नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पे, जिस बुकलेट पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसका शीर्षक है श्री वैष्णविज्म थ्रू द एजेस। अंग्रेज़ी में है ये बुकलेट। जो पिछला वीडियो हमने डाला था, पुराना व्यू एंड रिव्यू, रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित स्वामी हर्षानंद की, ये भी बुकलेट स्वामी हर्षानंद द्वारा ही लिखित है, रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित है। मूल्य केवल 5 रुपये है। पृष्ठ इसमें कुल 47 हैं। ये स्वामी हर्षानंद द्वारा लिखित अन्य बुकलेट और पुस्तकें हैं। इसमें द पुराना व्यू एंड रिव्यू, जो हमने पिछले वीडियो में डाला था, उसकी भी चर्चा है। पुस्तक, जैसा कि शीर्षक से आप समझ ही गए होंगे, श्री वैष्णविज्म। अगर आपने रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा, हाल में ही हैदराबाद में उनकी एक विशाल मूर्ति का उद्घाटन किया गया था, तो उनसे जुड़ा हुआ है श्री वैष्णविज्म। इसका फॉरवर्ड मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ओरिजिनली श्री वैष्णविज्म थ्रू द एजेस appeared as an article in प्रबुद्ध भारत, जनवरी 1966। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद ने एक पत्रिका की स्टार्ट की हुई पत्रिका है। A monthly journal of the Ramakrishna order. The same is now being brought out as a booklet after some revision. We earnestly hope that this will serve as an introduction to the study of विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत को भी रामानुजाचार्य से जोड़ के आप देख सकते हैं। And the cult of Sri Vaishnavism, which are important aspects of the Vedantic religion. We are grateful to the devotees of the Lord who like to remain anonymous for having contributed to subsidizing this book. अंग्रेज़ी में पुस्तक है तो ट्रांसलिट्रेशन गाइड उपलब्ध है। कहीं भी जहाँ संस्कृत के श्लोक अथवा हिंदी के कोई शब्द अंग्रेज़ी में लिखे गए हों तो उनके उच्चारण हेतु। कंटेंट्स: इंट्रोडक्शन, अल्वरास के बारे में, आचार्यस, श्री रामानुजा के बारे में, स्प्लिट इन श्री वैष्णव रैंक्स, अपोस्टलिक सक्सेसर्स ऑफ श्री रामानुजा, श्री वेदांत देशिका, पिल्लई लोकाचार्य, मानवला मामुनि, श्री वैष्णविज्म इन प्रैक्टिस। ये विभिन्न आचार्य हैं श्री वैष्णविज्म से संबंधित। श्री वैष्णविज्म इन प्रैक्टिस, श्री वैष्णव मठास, फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत। संक्षेप में विशिष्ट अद्वैत की फिलॉसफी के बारे में यहाँ दिया गया है, और उसके बाद कंक्लूजन। पुस्तक के बारे में, श्री वैष्णविज्म और विशिष्ट अद्वैत और श्री रामानुजाचार्य के बारे में मैं आपको एक बहुत ही बेसिक आइडिया दे देता हूँ यहाँ से कुछ पृष्ठ पढ़ के। श्री वैष्णविज्म द रिलीजन एंड विशिष्ट अद्वैत वेदांत इट्स फिलॉसफी आर ऑफ होरी एंटिक्विटी। In his introductory verse of Sri Bhashya, the commentary on the Brahma Sutras, Sri Ramanuja traces this philosophy to the Upanishads, which was well guarded by the later acharyas like Vyasa, Bodhayan, Tanka, Dramida, Guhadev, Kapardin, Bharuchi and others. According to the tradition that obtains among the Sri Vaishnavas, the religion of Sri Vaishnavism was first taught by the Lord Narayana himself to Lakshmi, his divine consort, who communicated the same to Vishwaksena. From him, it was handed over to a series of teachers headed by Sathakopa. यहाँ पे श्री वैष्णविज्म का रेफरेंस एज अ रिलीजन है, बट ओवरऑल यह सब सनातन धर्म के अंदर ही सब कुछ है। अब 2-3 लाइनों में अलवर्स। The Alvars are Sri Vaishnava saints of the Tamil country who lived between the 6th and 9th century AD. The word Alvar literally means one who is immersed in divine love. उसका जो प्रमुख अलवर थे उनकी चर्चा है, उनके बारे में दिया गया है। और यहाँ आचार्यस के बारे में है। जो अलवर मूवमेंट था, उनके बाद the Alvar movement was more emotional in nature than metaphysical. The Alvars were great devotees of the Lord Vishnu. They believed in the impermanence of worldly enjoyments and the acquisition of liberation by union with him. अब यहाँ पे आचार्यों का रोल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1-2 लाइन में बता दूँ। It was left to the acharyas beginning with Nath Muni, who succeeded the Alvars to put the system on a firm footing
basing it both upon the Sanskrit scriptures and the Tamil teachings of the Alvars. The Acharyas were very orthodox Brahmanas, well versed equally in Sanskrit and Tamil, who passed through the different stages of orthodox life and discharged their duties so as to serve as an ideal for their followers. फिर पुस्तक में आगे ऐसे ही आचार्यों के बारे में जानकारी के बाद श्री रामानुजा के बारे में जानकारी है. द नेम ऑफ श्री रामानुजा इज इनसेपरेबली एसोसिएटेड विथ विशिष्ट अद्वैत, जस्ट एज श्री शंकरास इज विथ अद्वैत. जैसे आदि शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत से है, वैसे ही श्री रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत से. द ट्रेडिशनल डेट ऑफ बर्थ, हिज ट्रेडिशनल डेट ऑफ बर्थ इज AD 1017 and he is said to have lived for 120 years. Yamuna died before Sri Ramanuja became the Acharya, and the interval was filled by Mahapurna. Yamuna bequeathed to Ramanuja the three great tasks of his life which he himself has failed to achieve. The perpetuation of the memory of the sage Parasar, the immortalization of the glory of Namalvar, and the interpretation of Badrayana's Brahma Sutras according to the Vishishta Advaita system. Sri Ramanuja fulfilled all these three in his lifetime. He commanded Bhatta, the son of Kuresha, to write a commentary on the Vishnu Sahasranam and named him as Parasara. He authorized Kurukesha, the son of his uncle Sri Shailapurna, to compose a commentary on the Tiruvaimoli of Namalvar. To achieve the third objective, Sri Ramanuja had to undertake an arduous journey to Kashmir, where the last surviving copy of the Vritti of Bodhayana, a commentary on the Brahma Sutras, was available. After going through it with great difficulty, he composed his Sri Bhashya, a masterly commentary on the Brahma Sutras. उसके बाद उनके बारे में कुछ और जानकारी है. फिर श्री वैष्णव संप्रदाय जो है उनके बारे में फिर और अधिक जानकारी दी हुई है. फिर आगे जो और आचार्य हुए उनके बारे में जानकारियाँ दी हुई हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा. श्री वैष्णविज्म के बारे में किस तरह से उसकी प्रैक्टिस होती है. अब पेज नंबर 30 पे यहाँ फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैता है. Any account of the history of Sri Vaishnavism should be deemed incomplete without a description of its philosophical tenets. As has already been pointed out, this philosophy is much older than Sri Ramanuja, who only systematized it. However, the pioneering and yet stupendous work he has turned out in the cause of Vishisht Advaita has justified its being called as Ramanuja Darshana. Vishisht Advaita is essentially a philosophy of religion. In it, reason and faith coalesce to become reasoned faith. It is often identified with the older Sheshwara Mimamsa and is also called Ubhaya Vedanta, since it accepts both the Sanskrit Prasthanatraya and the Tamil Prabandham as equally authoritative. Pancharatra treatises are also put on par with the Vedas. अब ये यहाँ पर जिन पंचरात्र आगमों की चर्चा है, इस विषय पर भी एक बुकलेट उपलब्ध है रामकृष्ण मठ से, वह भी मेरे पास है, मैंने पढ़ी है. उस पर भी भविष्य में कभी एक वीडियो बनाऊंगा और चैनल पर डालूंगा. यहाँ ऑन्टोलॉजी में विशिष्ट अद्वैत एज अ फिलॉसफी क्या है उसके बारे में है. ये मैं आपको कुछ पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ. विशिष्ट अद्वैत एक्सेप्ट्स द थ्री एंटिटीज विच ब्रह्म और ईश्वर, जीव और चित्त, एंड प्रकृति और अचित्त एज द अल्टीमेट रियलिटीज. हेंस दीज थ्री टुगेदर आर कॉल्ड तत्वत्रय. Of these, however, Brahma is the absolute independent reality, whereas the other two are dependent realities. यानी कि ब्रह्म और ईश्वर इंडिपेंडेंट रियलिटी है और जीव या चित्त और प्रकृति या अचित्त डिपेंडेंट रियलिटी है. It is for this reason that this philosophy is known as Vishishta Advaita, a philosophy which accepts only one reality but with attributes or modes. Brahma of Vishishta Advaita is both the absolute of philosophy and the god of religion at the same time. Truth, Satya, knowledge, Jnana, infinity, Anantatva, and bliss, Anandatva, are his attributes. He is the repository of all virtues and perfections. He is the progenitor, the protector, and the destroyer of this universe. He is also the indweller and controller of everything that exists in this universe. He is the Sesin, the whole, of whom all the Jivas and the Prakriti are Sesha, parts. He is the grantor of all boons,
whether it is the righteousness, dharma, worldly gain, artha, and enjoyment of pleasures, kama, or the attainment of freedom from births and deaths, moksha. His form is most wonderfully beautiful, absolutely free from all imperfections and defects. Out of his infinite mercy, he incarnates himself in moments of cosmic crisis into humanity, in order that he may recover the lost jiva. He is the master of Shri or Lakshmi, Bhu and Neela. Shri is of the nature of mercy. इसी प्रकार से विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी का यहाँ पर ठीक ठाक डिटेल में एक ब्रीफ समरी ही कहेंगे, डिटेल कहना तो सही नहीं होगा, छोटी सी बुकलेट ही है, पूरा दिया गया है। ये कंक्लूजन मैं आपको पढ़ के बता दूं। विशिष्ट अद्वैत इज thus not a dry metaphysics but a philosophy of religion. In it, reason and faith have been nicely synthesized. It guarantees the vision of God and salvation to all finite beings, human, subhuman, or celestial. The view that God is immanent in all for the purpose of cosmic redemption inspires the feeling that the God of all religions is ultimately one, though the various seers and sects may give different accounts of him. So, ये बुकलेट है। अगर आपको विशिष्ट अद्वैत, श्री वैष्णविज्म, श्री रामानुजाचार्य के बारे में एक ऊपर से जानकारी चाहिए, एक समरी टाइप चाहिए, या अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, गीता प्रेस से रामानुजाचार्य की गीता भाष्य भी उपलब्ध है, और भी अन्य प्रकाशन हैं। अगर आप ब्रह्मसूत्र पढ़ते हैं, वहाँ श्री आदि शंकराचार्य का भी भाष्य है अवेलेबल, श्री रामानुजाचार्य का श्री भाष्य भी है। तो अगर आप रामानुजाचार्य के श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य, ब्रह्मसूत्र के भाष्य वगैरह पढ़ना चाहते हैं, विशिष्ट अद्वैत के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुकलेट एक स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए हो सकती है, जहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया रहे सेक्ट के बारे में, पंथ के बारे में, परंपराओं के बारे में, मान्यताओं के बारे में, और उसके बाद फिर आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।